हेलो ऑल ब्यूटीफुल लेडीज़, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज हम डे 9 पे हैं 21 डेज़ की जर्नी में, जहाँ पे हम लोग सब कुछ आज प्रैक्टिकली सीखेंगे। थियोरी बहुत सीखा हमने हम लोगों ने कि मतलब आँखें कितनी टाइप की होती हैं, क्या होता है, सब कुछ हमने सीखा। आज मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगी इसके बाद कि आपको मेकअप कैसे करना है और इसके अंदर आप क्या मिस्टेक्स होते हैं जो आप करते हो और क्या मिस्टेक्स ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी है। मैं सब कुछ आपको आज प्रैक्टिकली सिखाऊंगी। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल के लिए तो आप जाके चेक कर सकते हो कि मेरा 21 डेज़ का मेकअप कोर्स जो है इंग्लिश में भी चल रहा है और हिंदी में भी चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि आई मेकअप में डूज़ और डोंट्स क्या होते हैं, मतलब क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को सिखा रही हूँ, जहाँ पे मैं खुद जो गलती करती थी वो गलती मैं आज आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि आप लोग जब बिगनर्स होते हो तो क्या गलती करते हो और वो क्या गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका आई मेकअप बहुत अच्छे से आ सके। ठीक है, इसमें कंसीलर बहुत सारे लोग आई मेकअप में लगाते हैं जो सीधे से ब्लेंड भी नहीं करते, ऐसे पाउडर लगा के फिर आई मेकअप स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आई मेकअप थोड़े देर में ही लाइंस आना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर लाइंस आके बहुत ख़राब हो जाता है वो। ठीक है, अभी आपको स्पॉन्ज लेके जब आप कंसीलर लगाते हो तो आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। पहले उस कंसीलर को ब्लेंड करके फिर आपको पाउडर करना है, तब आपको एक अच्छा सा बेस मिलेगा। तो अगर आप ये मिस्टेक करते हो, जहाँ पे देखो मैंने इधर पे कंसीलर ठीक से लगाया भी नहीं है और ना ही ठीक से ब्लेंड किया है ना ही पाउडर किया है, तो इसमें से क्या होता है इसमें से आपको प्रॉब्लम्स वहाँ पे आई मेकअप में स्टार्ट हो जाती हैं। तो आई मेकअप आप जब करते हो तो बहुत ईजी है, आप पहले ही कुछ भी डार्क कलर नहीं ले सकते। ये आप देख सकते हो कि मैं क्या मिस्टेक पहले करती थी। पहले मैं डार्क कलर, सबसे पहले डार्क कलर पिक करती थी किसी भी पैलेट से। एक फ्लफ़ी ब्रश ले रही हूँ मैं, बस मिस्टेक दिखा रही हूँ। ब्रशेस का आगे वीडियो मैं आपको बनाऊंगी कि इसमें कैसे ब्रशेस यूज़ करते हैं। डार्क कलर लेके पहले मैं क्या करती थी, पूरा ऐसे ब्लेंड करना स्टार्ट करती और ऐसे स्ट्रेट मोशंस में लाइंस जैसे ब्लेंड करके और इसे नोज़ तक इधर तक लेके आती थी मैं। तो इतना टाइट आगे में पकड़ के ब्रश को टाइट प्रेशर डाल के ऐसे ब्लेंड करती ताकि मतलब वो आगे यहाँ तक आके रुक जाता कलर। और टाइट ब्रश को आगे पकड़ के टाइट ब्लेंड करने से बहुत ज़्यादा ख़राब वाला आई मेकअप क्रिएट होता है। आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। आप देख सकते हो कि मेरा आई शेडो कहाँ कहाँ तक आया है और मेरा ऐसा हाथ पकड़ के करने से कितना ज़्यादा गंदे से कलर मेरा आई पे कितना गंदे से कलर फैल रहा है। तो पहले ही डार्क कलर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए आप लोगों को। अगर आप पहले ही ये गलती करते हो डार्क कलर लेने की और आप ये आई शेडो का ऐसे ब्लेंड करके डार्क कलर को लेके आते हो, तो सबसे बड़ी गलती यही है आप लोगों की। ठीक है, देखो ये एक पहली गलती है। तो मैं इसको अभी आप लोगों को मैं दूसरी साइड का आई मेकअप करके दिखाऊंगी, जिसमें मैं सबसे पहले ब्राउन कलर में लाइट ब्राउन लूँगी, डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं लूँगी। ये ब्रश में जो भी एक्सेस मैंने लगाया था निकाल लिया मैंने, और एक लाइट कलर, मैंने पहले डार्क कलर लिया था लेकिन एक लाइट कलर ले रही हूँ ब्राउन में मैं। हमेशा आपको लाइट कलर से अपना आई मेकअप स्टार्ट करना है। ठीक है, सेम इस साइड में करके दिखाती हूँ। ये मेरी क्रीज़ है, इसके ऊपर मैं आई मेकअप एंड में लगा के इसको राउंड आप मेरा हाथ देख सकते हो कि मतलब कैसे राउंड हो रहा है। और उसको मैं एकदम ब्रश को उसके एंड में पकड़ूंगी, आगे में बिल्कुल नहीं पकड़ूंगी। ठीक है, स्ट्रेट रहना है आपके ब्रश को और आपको एकदम उसको वहाँ पे पकड़ना है पीछे, और उसको ब्लेंड करके थोड़ा सा कलर आपको आगे लेके आना है। आपको पूरी तरह से टाइट नहीं पकड़ना है ब्रश को, और ना ही आप उसको एकदम से टाइट पकड़ के डार्क कलर लगाओगे। लाइट कलर आपको अच्छे से एंड में ब्लेंड करना है और उस लाइट कलर को आपको थोड़ा सा आगे लेके आना है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, कितना अच्छा डिफरेंस क्रिएट हुआ है इधर और इधर का आई मेकअप। आप देख सकते हो कि कहाँ कितना नोज़ तक फैला हुआ है और कितना ये लग रहा है, और इधर की आंख मेरी थोड़ी बड़ी लग रही है और इधर की कैसे एकदम छोटी सी लग रही है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट कलर की तरफ चलते हैं, और फिर वैसे ही आपको सेम वैसे ही आप कुछ भी कलर लो, आपको थोड़ा सा उससे डार्क कलर लिया मैंने और इसको थोड़ा सा फिर से मैं ऐसे ही ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, आपको कलर लेने के बाद ब्रश को डस्ट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है, वरना कलर बहुत ख़राब आता है आपकी आंखों पे। ठीक है, अभी सेम मैं क्या करूँगी और थोड़ा सा डार्क कलर लूँगी
और मैं मिस्टेक हमेशा करती थी कि सेम ब्रश की हेल्प से एक डार्क कलर लेती और इसको ऐसे कॉर्नर्स में वी बनाने लग जाती मैं, जिसकी वजह से मेरा कलर फैल के यहाँ आंखों की इस साइड बाहर तक भी निकल जाता और बहुत ख़राब इफ़ेक्ट देता था वो। ठीक है, सेम ब्रश की हेल्प से मैं सारा आई मेकअप उसी में करने की कोशिश करती और सारे कलर्स वहीं पे ब्लेंड करके मतलब ऐसे इधर तक लेके आना। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अनप्रोफेशनल आई मेकअप क्रिएट हो रहा है जो यहाँ तक फैल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। आपको एक स्मॉल ब्रश लेना है, पेंसिल ब्रश जिसको बोलते हैं, वो ब्रश लेना है आपको। उसकी हेल्प से आपको एक डार्क कलर लेना है, जो सेकेंड डार्क कलर होगा वो लोगे आप, सेकेंड डार्क कलर। तो उसको आप क्रीज़ में डालोगे। ठीक है, ये सेकेंड डार्क कलर मैंने लिया जो मेरे इस लाइट कलर से थोड़ा सा डार्क है। तो आपको इसको क्रीज़ में डालना है, इस कलर को राउंड मोशंस में इसको ब्लेंड करते हुए आपको क्रीज़ में डालना है और आगे में बस थोड़ा सा वही कलर खींच के थोड़ा सा आगे लेके आना है। आप उसको ब्लेंड करते करते थोड़ा सा खींच के आप उसको आगे लेके आओगे। आप बिल्कुल लाइन नहीं क्रिएट करोगे उसमें, उस कलर में। आप सिर्फ उसको ब्लेंड करके थोड़ा सा उसको आगे लेके आओगे। बस यही करना है आपको। इसमें आपको एक लाइट कलर और एक डार्क कलर का अच्छा सा ट्रांजिशन क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि कैसे एक लाइट कलर का और एक डार्क कलर का इधर पे ट्रांजिशन क्रिएट हुआ है। तो आप देख सकते हो डिफरेंस कि ये आई मेकअप कितना अच्छा और कितना एकदम से नेचुरल लग रहा है और ये आई मेकअप में कितना ज़्यादा मेस्ड अप हो गया है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, नोज़ तक नहीं लेके आना है आपको और ऐसे ब्लेंड बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको इस छोटे ब्रश की हेल्प से आपको क्रीज़ में, ये जो क्रीज़ दिख रही है आपको जिसमें ये इसी में डालना है डार्क कलर। आपको क्रीज़ के ऊपर जो लाइट कलर आपने डाला उसमें बिल्कुल मिक्स नहीं करना है आपको कलर, और वो कलर को और इस कलर में ट्रांजिशन क्रिएट होना है। जैसे आपने देखा होगा एक सूरज को, कि मतलब जैसे सूरज उगता है तो एक डार्क कलर लाइट कलर होता है, तो इसी तरह आपको करना है। ठीक है, अभी मैं फिर इसको क्या करती हूँ, एक शिमर की हेल्प से, मैं शिमर कुछ भी शिमर लेती हूँ और इसको मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि नॉर्मल सा ऐसे लगा के बस छोड़ देना, नॉर्मल सा ऐसे लगा के छोड़ देना। इसमें आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि मतलब कलर कहाँ कहाँ तक जा रहा है और कितना अजीब सा लग रहा है। ठीक है, मैं सेम वही इस साइड में आपको करके दिखाऊंगी कि आपको करना क्या है। आपको एक और डार्क कलर जो मैंने जैसे बताया वो लेना है आपको, और आपको पहले तो आउटर कॉर्नर्स में वी बनाना है, अच्छे से वी बनाना है आपको। ऐसे आपको क्लोज करके ऐसे करके आपको एक वी बनाना है। आप देख सकते हो इस कलर को सिर्फ ये जहाँ पे मेरे आई स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर रहना है कलर, ये बाहर नहीं जाएगा कलर बिल्कुल भी। तो आप देख सकते हो कि मतलब ट्रांजिशन कितने अच्छे से क्रिएट हुआ है। लाइट कलर, उसके नीचे डार्क कलर और आउटर कॉर्नर्स में एक और डार्क कलर आ रहा है, तो कितने अच्छे से ट्रांजिशन क्रिएट हो रहा है। तो वी को अच्छे से आपको ब्लेंड करना है, सिर्फ वी बना के छोड़ना नहीं है। आप इसको अच्छे से राउंड मोशंस में आप ब्लेंड करोगे, ब्लेंड करके आप फिर उसके बाद लास्ट में आप शिमर लगाओगे। तो आपने एक ट्रांजिशन अच्छे से क्रिएट कर लिया है। इसके बाद अगर आप ये लगाओगे, शिमर लगाओगे, तो इसका इफ़ेक्ट ही डिफरेंट आएगा। ठीक है, इतना आप देख सकते हो कि इस आई में और इस आई में कितना फ़र्क दिख रहा है आपको। ठीक है, अभी सेम मैं क्या करूँगी, अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी। थोड़ा थोड़ा आपको कलर लेना है, एक्स्ट्रा जो है निकालना है, फिर आपको ब्लेंड करते जाना है, ब्लेंड करते जाना है जब तक आपको नहीं लगता कि लाइंस क्रिएट नहीं है, अच्छे से सब कुछ ब्लेंड हो चुका है। जब तक आपको ये ब्लेंडेड वाला लुक नहीं मिलता तब तक आपको ब्लेंड करना है। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट शिमर लूँगी, एक कोई भी, जैसा गोल्डन शिमर हो गया। तो अभी मैं इसको डालूँगी मेरे क्रीज़ के अंदर, क्रीज़ के अंदर इतने एरिया में ही डालूँगी मैं इस शिमर को। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छे से, कितना अच्छा वाला इफ़ेक्ट क्रिएट हुआ है। देखो इस साइड का आई मेकअप में देखो कि आई एकदम अच्छे से बड़ी लग रही है, और इस साइड के आई मेकअप में कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम से अंदर जाके जैसे लग रहा है कि ये आई के ऊपर का ये हुडेड आइज़ का जो एरिया है फंस गया है वो अंदर। तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं ये करने के बाद थोड़ा सा वही डार्क कलर लेके शिमर के ऊपर थोड़ा सा कर दूंगी, ताकि मैंने एंड में एक कलर लगाया फिर शिमर लगाया तो दोनों के बीच में ऐसे नहीं दिखना चाहिए कि ये एक लाइन बन गई है वो एक लाइन है। थोड़ा सा वही कलर लेके डार्क कलर जो आपने इस साइड लगाया थोड़ा सा ब्लेंड कर दो, ताकि वो और लाइन ना दिखाई दिए और एकदम से आपका लुक फ्रेश दिखे और एकदम ब्लेंडेड लगे। आई मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप आई मेकअप को ब्लेंड कैसे करते हो।
अगर आप ब्लेंड अच्छी तरह से करते हो तो बहुत अच्छा आता है आपका आई मेकअप, अगर ब्लेंड नहीं करते हो ठीक से तो बिल्कुल अच्छा नहीं आता आपका आई मेकअप। तो आईलाइनर भी आपको आपकी आंखों के हिसाब से लगाना है। आप देख सकते हो इस साइड में एकदम से थिक वाला मोटा वाला आईलाइनर लगा रही हूँ, जिसकी वजह से पहले ही मेरी आईज़ हुडेड आईज़ हैं, जैसे मैंने पहली क्लास में आपको बताया। एकदम थिक वाला मोटा आईलाइनर लगाने की वजह से मेरी आंखें और ज़्यादा छोटी लगेंगी और मेरा आई मेकअप नहीं दिखेगा। सेम इसी साइड में बहुत थिन वाला बहुत बारीक वाला आईलाइनर लगाऊंगी। पेन आईलाइनर है कोलोसल कॉस्मेटिक्स का, ये पेन आईलाइनर यूज़ करो अगर आप बिगनर हो तो, मतलब आप बहुत अच्छा आई मेकअप क्रिएट कर सकते हो पेन आईलाइनर की हेल्प से, क्योंकि पेन आईलाइनर में उतना जल्दी ज़्यादा लिक्विड फॉर्म नहीं होता। तो क्या होता है कि मतलब पेन आईलाइनर अच्छे से कैच कर लेता है हर चीज़ को, और उतना ज़्यादा आप अच्छे से उसको खींच के लगा के परफेक्ट से लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो कि इधर पे मैंने बहुत थिन वाली लाइन लगाई है, तो आप देख सकते हो मेरी आंखें कितनी बड़ी कितनी अच्छी लग रही हैं। इधर पे मैंने थिक आईलाइनर लगा दिया तो मेरी आंखें और ज़्यादा छोटी लगने लगी हैं। तो आप डिफरेंस दोनों जगह की डिफरेंस देख सकते हो कि कितना ज़्यादा मेरी आइज़ में डिफरेंस दिख रहा है आपको। इस साइड की आइज़ मेरी ओपन दिख रही हैं और कलर्स भी दिख रहे हैं इसमें कि लाइट से डार्क कलर आया है, और इधर पे शिमर क्रिएट होकर बहुत अच्छा सा शेड क्रिएट हुआ है। तो आप इधर की आइज़ देख सकते हो कितना अनप्रोफेशनल है। तो यही मिस्टेक्स हैं जो आप लोग ज़्यादातर करते हो, जिसकी वजह से ये बहुत सारे मिस्टेक्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से आप आईलाइनर आँखों के हिसाब से नहीं लगाते, कभी किसी को थिक लगा देते हो कभी किसी को थिन लगा देते हो, जिसकी वजह से ये मिस्टेक क्रिएट होती हैं। अगर आप मस्कारा लगा के अभी आप लुक को क्रिएट करोगे एंड करोगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा है। तो आप जब भी आई मेकअप करते हो ट्राई करो कि आप ये मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं कर रहे हो। तो आप ये जितना ट्राई करते रहोगे, जितना ये मिस्टेक्स करना अवॉइड करोगे, उतने अच्छे से आप आई मेकअप कर पाओगे। मैं काजल बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, इसलिए नहीं लगाऊंगी क्योंकि पहले मैंने बताया आपको कि हुडेड आइज़ पे काजल अच्छा नहीं लगता। अगर आप हुडेड आइज़ में काजल लगा रहे तो आंखें और छोटी लगेंगी, वैसे ही आंखें छोटी लगती हैं तो और छोटी लगेंगी। अगर आपको पसंद है काजल तो आप आराम से वो भी लगा सकते हो, लेकिन आपको जितना मैंने सिखाया नोट्स बनाने हैं। हम नेक्स्ट क्लास में तब तक मिलते हैं, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।